नमस्कार, आप देख रहे हैं GNA 24। मैं हूं आपका दोस्त रवि गोस्वामी। आज हम आपको मिलाने जा रहे हैं हमारे समाज का एक ऐसा तबका जिसका ना तो कोई जिक्र करता है और ना ही उनका कोई नाम लेता है। हम पहुंचे हैं घरौंडा का मीडिया सेंटर। इस समय आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये गवर्नमेंट द्वारा बनाया गया मीडिया सेंटर है। यहाँ सुबह अभी करीब 4 बजे हैं सुबह के, और आप देख सकते हैं मेरे पीछे अखबार यहाँ रखे हुए हैं। ये मीडिया सेंटर है, यहाँ से घरौंडा की अखबारों की सप्लाई की जाती है सुबह। और एक ऐसा तबका, एक ऐसे लोगों से हम आपको मिलवाने जा रहे हैं जो सुबह करीब 4 बजे उठते हैं और आपको उठने से पहले आपके घर पर अखबार जो है उपलब्ध कराते हैं। वो लोग, ऐसे लोग भी इनमें शामिल हैं जो करीब पिछले 20, 25, 30 सालों से लगातार काम कर रहे हैं। लेकिन सरकार या किसी सामाजिक संस्था, या मैं बात करूं किसी भी प्रकार की कोई भी संस्था, आज तक ना तो इनके लिए सामने आई है और ना ही किसी प्रकार की। आइए हम इनसे बात करते हैं कि कितने दिनों से ये लोग इस काम में लगे हुए हैं और किस प्रकार की कोई आज तक किसी प्रकार की सहायता या कोई मदद सरकार द्वारा या किसी सामाजिक संस्था द्वारा या किसी भी व्यक्ति द्वारा क्या इनकी की गई है, या कोई योजना इनके लिए बनाई गई है। कितने दिनों से ये लोग इस काम में लगे हुए हैं। जी, क्या नाम है आपका? संजय कुमार गुप्ता मेरा नाम है जी। सन 1990 से मैं इस काम में लगा हुआ हूँ जी। आज तक मदद के नाम पे सरकारी कुछ नहीं है, और हम लोग अपने आप को एक BPL श्रेणी मानते हैं। हमारे घर जाके देखिए, घरों में इतनी त्रेड़े आई हुई हैं जिनके हाथ तक अंदर चले जाते हैं, और हमें सिर्फ इतना ही हम कमा पाते हैं कि दाल रोटी चल सके। इससे ज़्यादा हमारे पास कुछ नहीं होता, और ना ही हम मदद चाहते। और मदद जो मिलनी भी चाहिए वो हमें मिल नहीं सकती, क्योंकि हमारा नाम ही ऐसी बिरादरी से जुड़ गया कि उसके लिए सब कुछ ख़त्म हो जाता है, चाहे उनकी दी बेटी हो चाहे कुछ भी हो। हम अग्रवाल बिरादरी से हैं और हमारे लिए सरकार ने सब कुछ ख़त्म कर रखा है। अब हम क्या करें? कितने साल आपको करीब हो गए काम करते? लगभग 32 साल हो गए। मेरी उम्र लगभग ढली चुकी है इस काम में। तो आप देख सकते हैं कि 32 साल का एक लंबा टाइम पीरियड ये इस काम में। जो अखबार सुबह आपको आपकी टेबल पे मिलता है वो कितनी मेहनत से आता है और कैसी कैसी परिस्थितियों से ये गुजरते हैं, चाहे बारिश हो, चाहे गर्मी हो, चाहे सर्दी हो, ये लोग आपको अखबार प्रोवाइड कराते ही कराते हैं। लेकिन आज तक सरकारों ने या किसी सामाजिक संस्था ने इनकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया है। सरकारों ने पत्रकारों के लिए स्कीमें बनाई है, लेकिन ये एक तबका जो इतनी मेहनत करता है, इसके बारे में आज तक किसी ने कुछ नहीं सोचा है। तो चाहे जब बारिश आती है तो जब आप कैसे करते हैं? करता क्या है जी, बाइक रपटा है, नीचे अखबार कहीं डालो, गिल्ले हो जाते हैं, फिर गालियाँ खानी पड़ती हैं और पैसे कटते हैं अलग। और ना लोग टाइम से पैसे देते हैं हमारे, कहीं कहीं महीने के पैसे रख जाते हैं और पैसे भी देने से मना कर देते हैं। ये हमारे लिए सबसे बड़ी समस्या है। तो सबसे बड़ी बात इन्होंने कही, जैसे कि एक दिन की अगर छुट्टी हो जाती है, जब लोग आपके पैसे काटते हैं तो आपको कैसा महसूस होता है? ऐसा होता है जैसे एक तो बाइक से रपटे, हम चोट खाई, गिरते पड़ते अगले के दरबार तक अखबार पहुँचाया। चलो हमने एक दिन के पैसे भी काट दिए छुट्टी के, उसके बाद भी लोग पैसे देने में आनाकानी करते हैं और इतने पैसे मार जाते हैं हमारे। हमें सिर्फ एक 15 रुपये मासिक का एक अखबार से मार्जिन है, और वो भी हमें नहीं मिलता, और उसमें से भी पैसे कट जाए तो फिर दुख तो आता ही है। जी बिल्कुल। तो क्या आप सरकार से कोई मांग करना चाहेंगे? इतने साल सरकार हर आदमी के लिए कोई ना कोई जो है स्कीम बना रही है, आपके लिए सरकार ने आज तक कुछ नहीं सोचा? क्या ना तो हमें सरकार ने BPL में रखा, ना हमें OPH में रखा। हम एक हरे कार्ड वाले हैं जिसे सरकार की तरफ से कोई मदद मिलने की ना उम्मीद है और ना ही मिल सकती। जी। अगर सरकार करना चाहे हमारे लिए कर सकती है, बीमे की स्कीम दे सकती है, हमारे लिए किसी सरकारी योजनाओं में हिस्सेदारी कर सकती है, जैसे पत्रकारों की है, बस पास है, और मकानों में जो है हमारे लिए मकान की फैसिलिटी भी नहीं दी गई है, जबकि पत्रकारों को फैसिलिटी पूरी दी गई है। उनके लिए जो भी सेक्टर कटेंगे उनमें प्लाट रिजर्व किए गए हैं। जी। क्या हमारे लिए ऐसा नहीं हो सकता? यदि हम अपने काम को अंजाम ना दें तो पत्रकार तो रिपोर्ट देके कहानी एक तरफ हो जाएगा, लेकिन अगर हम अखबार ना पहुंचाएं तो अखबार पब्लिक तक कैसे पहुंचेगा, जनता तक? बिल्कुल मेन कड़ी ये अखबार की है कि अगर ये अखबार नहीं पहुंचाएंगे तो लोगों को अखबार कैसे मिलेगा? पत्रकारिता करते हैं, जो भी डिपार्टमेंट है, जो भी काम करते हैं, 32 साल करीब इनको हो गए हैं इस लाइन में।
लेकिन कोई किसी प्रकार की कोई सुविधा, कोई सामाजिक मदद इनको नहीं मिली है। कितने गांव में आप अखबार बांटते हैं, कहाँ कहाँ का आपका रूट है? मैं पहले शहर में अखबार देता हूँ, फिर कोंड और गुड़ा और गैस प्लांट तक अखबार देता हूँ। लगभग 3:15 बजे उठता हूँ सुबह जी और सेंटर पे 4 बजे तक आ जाता हूँ तैयार हो गए, और 10 बज जाते हैं मेरे को वापसी आते आते। जी इतना टाइम करते हुए, और आंधी मींह धुंध बारिश में जब धुंध ज़्यादा होती है तो सड़क पे रॉन्ग साइड चलना, आगे पीछे चलना, अपनी जान को हम जोखिम में डाल के चलते हैं। जी हमारे लिए बीमे की फैसिलिटी तक उपलब्ध नहीं है भाई, सरकारी बीमा हमें उपलब्ध हो भाई, जी पीछे अगर हमारे साथ कोई उक चूक हो जाती है तो बच्चों को कुछ सहायता मिल सके, जी ऐसा नहीं है। जी। तो जितने लोग देख रहे हैं सभी से अपील करूंगा कि इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सरकार तक इनकी बात पहुंचे। एक तबका, ये एक तरह से, अब मैं अगर बात करूं तो मैं इनको एक योद्धा का जो है एक श्रेणी दूंगा कि ये भी एक योद्धा है। ये हमारे लिए जो खबरें हैं वो प्रोवाइड कराते हैं, जो अखबार है आपको सुबह आपकी टेबल तक ये पहुंचाते हैं। ये लास्ट सीढ़ी होती है इस लाइन की। अगर ये आपको अखबार नहीं देंगे तो जो पत्रकार पत्रकारिता करते हैं, जो भी डिपार्टमेंट जो काम करते हैं, उनके काम करने का कोई फायदा नहीं है। और लोगों से भी हम आपको मिलवाएंगे। जी, और कुछ आप मांग सरकार से रखना चाहेंगे, कुछ कहना चाहेंगे अपने बारे में, अपनी मांगों के बारे में? नहीं सर, ये तो सरकार को देखना चाहिए। अभी जस्ट में किसानों का आंदोलन लगभग 1 साल से ऊपर चला। मैं नहीं कहता किसान गलत थे या सरकार गलत थी, सरकार ने एट लास्ट उनके बारे में सोचना पड़ा। अच्छा सोचा या बुरा सोचा हमें नहीं पता। उनको तो 1 साल लगा निर्णय आने में, हमारे तो निर्णय में ज़्यादा टाइम ही नहीं लगता, क्योंकि देश को 4 स्तंभ चलाते हैं, उनमें से एक स्तंभ प्रेस है। यदि हम 1 हफ्ते के लिए भी हथियार डाल दें तो तुरंत से हमारे बारे में निर्णय लेने पे सरकार भी विवश हो जाएगी और प्रेस भी विवश हो जाएगी। हम सुबह उठते हैं, न सर्दी देखते, न गर्मी देखते, न बरसात देखते, चलते ही रहते हैं। न परिवार में कहीं रिश्तेदारी में आना जाना होता है, क्या करेंगे 8 घंटे में आ जाके, ना आया जाया जाता, दूर की रिश्तेदारियाँ हो तो ये तो खुद सरकार को सोचना चाहिए। यदि कोई भी आर्म फोर्सेज ही हड़ताल कर दे, हम भी एक फोर्सेज की तरह हैं अपने उस पर, तो देश ऐसे नहीं चलता। इसलिए हम कुछ कह ही नहीं सकते, न हम इस बारे में कोई निर्णय ले सकते। ये तो सरकार को सोचना चाहिए, मौके के विधायक को सोचना चाहिए। एक छोटी सी कौम को अपनाने के लिए उसके बारे में जब ये वोटों के लिए निर्णय ले सकते हैं, तो क्या हमारे बारे में ये सोच नहीं सकते? भाई, इनकी जो भी कार्यकारी नीति से जो भी खबरें छपती हैं लगती है, हम उनका वितरण करते हैं। क्या हमारी मेहनत नहीं है? ये तो सरकार को सोचना चाहिए। हम क्या सोचें? हम तो कुछ कह ही नहीं सकते। हम तो 20-22 साल से काम कर रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा कितने दिन काम करेंगे? 5-7 साल, और इससे ज़्यादा तो हम कर ही नहीं सकते। आगे तो हमारा शरीर भी जवाब दे जाएगा। जी, तो जैसा कि इन्होंने कहा कि जैसा कि 22 साल से ये काम कर रहे हैं, उम्र जो है बढ़ती जा रही है, उसके बाद कुछ ना कुछ सरकार को इनके बारे में सोचना चाहिए। अगर मैं बात करूं कोरोना काल की, कोरोना को करीब 2 साल हो गए हैं। कोरोना काल में भी कोरोना वॉरियर की संज्ञा हर डिपार्टमेंट को दी गई, वो स्वास्थ्य विभाग हो, अलग अलग जितने भी डिपार्टमेंट थे, इन लोगों ने लगातार कोरोना काल में भी काम किया है, लेकिन कोई भी स्कीम, कोई भी योजना, किसी प्रकार की मदद इन लोगों को नहीं दी गई है। हल्के के विधायक से भी हम मांग करेंगे कि इनके बारे में सोचा जाए और कोई ना कोई स्कीम इनको ज़रूर दी जाए, ताकि इनका भी जो है परिवार जो अच्छे से अपना गुजारा कर सके। और लोगों से भी हम बात करेंगे। जब तक आप देखते रहिए GNA 24। आइए और लोगों से भी हम मिलते हैं। आप देख सकते हैं मेरे पीछे एक बच्चा, आप देख सकते हैं एक यंग बच्चा, आप देख सकते हैं साइकिल से ये अखबार जो है सप्लाई करते हैं। इनसे हम बात करते हैं कि वो कितने दिन से वो काम कर रहे हैं और क्या कोई सरकारी या गैर सरकारी मदद इनको मिली है। साइकिल आप देख सकते हैं, साइकिल से सप्लाई करते हैं। और ज़्यादातर हमने देखा है कि ये जो काम है अखबार सप्लाई का साइकिल द्वारा किया जाता है, लेकिन बहुत बड़ी विडंबना कि आज तक
अभी हमने आपकी एक बंदे से बात कराई थी, 32 साल से वो अखबार लाइन में है, लगातार पब्लिक की सेवा कर रहे हैं, लेकिन कोई सरकारी या गैर सरकारी संस्था आज तक इन लोगों के लिए सामने नहीं आई है। सरकार ने भी आज तक कोई स्कीम इनके लिए नहीं बनाई है। अगर मैं कहूँ तो ये एक रीढ़ की हड्डी होते हैं इस लाइन की। अगर ये अखबार लोगों तक ना पहुँचाए तो ऊपर की जितना भी तबका है उनके काम करने का कोई फ़ायदा नहीं है। इस युवा से हम बात करते हैं, कितने दिनों से वो इस लाइन में हैं और कहाँ कहाँ वो सप्लाई देते हैं। जी क्या नाम है आपका? मेरा नाम हिमांशु बंसल है जी। तो कितने दिनों से आप ये काम कर रहे हैं? 5 साल से। 5 साल से आप ये हाँ काम जी। कर रहे हैं। तो कोई सरकारी या गैर सरकारी मदद नहीं। आज तक कोई संस्था आपके अभी लिए- तक कुछ नहीं है। कोई आपके नहीं लिए है। सामने नहीं है। सुबह कितने बजे उठते हो? 4 और बारिश हो, सर्दी सब में हो, बांटना। गर्मी हो, आपको काम सब में अखबार बांटना करना ही करना ही करना है। तो कुछ कहना चाहेंगे सरकार से भाई, कुछ किसी प्रकार का कुछ कुछ नहीं ना फिलहाल। कुछ? तो आप देख सकते हैं कि ये अभी कोई मदद ये नहीं चाहते हैं। और भी हमारे साथ जो भाई हैं, जो युवा है कि जो इस लाइन से जुड़े हुए हैं, उनसे हम बात करते हैं उनका कैसा अनुभव है और क्या कोई आज तक सरकारी या गैर सरकारी संस्था इनके लिए सामने आई है। जी नमस्कार, स्वागत है आपका GNA 24 पर। क्या नाम है आपका? ओमवीर सिंह। ओमवीर सिंह जी, कितने दिनों से आप इस लाइन में हो? लगभग 22 साल के आसपास, 20-22। 20-22 साल आपको लगातार ये सर्विस करते हाँ जी। हो गया। तो मैं इनको एक तरह से सैनिक कहूँगा, ये भी देश के सैनिक है। हमें जितनी भी खबरें होती हैं, सारी खबरें सुबह जब हम उठते हैं हमारी टेबल पे जो अखबार होता है वो बड़ी मेहनत से आता है। इन लोगों की मेहनत ये लास्ट सीढ़ी होते हैं। तो किसी प्रकार की कोई सरकारी या गैर सरकारी मदद कभी आपको मिली है? नहीं। बहुत मेहनत आप करते हैं। नहीं जी, अभी तक कोई मदद नहीं मिली। कोई आपके लिए सामने नहीं नहीं। आया। तो कोई अपील सरकार से आप करना चाहेंगे कि आपकी भी सरकार ध्यान दे? बस सरकार जो भी सोचेगी वही अच्छा है जी, धक्का तो हमारा चलता ही नहीं। नहीं, आज तक तो सोचा नहीं है। कोई मांग आज तक कभी आपने कहीं रखी है? सर ये तो सरकार को भी सोचना चाहिए ना, जी हमारी मेहनत को देखते हुए। बिल्कुल। भाई जो सरकार सोचेगी वही अच्छा है। नहीं, सबके लिए सरकार ने कुछ ना कुछ स्कीम बनाई है, आपके लिए क्यों नहीं बनाई? ऐसा है जी, हमारे से ज़्यादा तो आप जानते हैं जी। हमें क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। जी जो भी मिलेगा वही अच्छा है, जी। नहीं मिलेगा तो अपना लगे हुए हैं। लगे हुए 22 साल से आप हाँ इस जी। लाइन में हैं। कहाँ कहाँ आप सप्लाई देते हैं? मैं गरोंडा से पूर्व साइड में लालूपुरे तक सप्लाई देता हूँ। लगभग 15-20 गांव पड़ते हैं। 15-20 गांव में ये सप्लाई करते हैं। और जैसा कि इन्होंने कहा, उद्देश्य हमारा इस खबर को बनाने का यही है कि इनकी तरफ भी सरकार या कोई गैर सरकारी संस्था ध्यान दे। ये लोग बहुत मेहनत करते हैं। 22 साल इनको हो गए। अभी जो हमने जिस व्यक्ति से आपकी बात कराई थी, 32 साल से वो लगातार इस काम को कर रहे हैं, लेकिन आज तक कोई सामने नहीं आया। कितनी मेहनत होती है इनके काम में, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सुबह 3, सवा 3, 3:30 बजे उठते हैं। बारिश होती है जब भी ये काम करते हैं, गर्मी पड़ती है तब भी ये काम करते हैं। और इस समय आप देख सकते हैं ठंड का मौसम है, अब भी ये आपको सेवा दे रहे हैं। तो इनके लिए प्लीज़ सभी से रिक्वेस्ट के शेयर करें इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि इनकी बात सरकार तक पहुंचे और सरकार इनके लिए भी कोई स्कीम बनाए। बाकी अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए GNA 24। मैं हूं आपका दोस्त रवि गोस्वामी, गरोंडा से। धन्यवाद।